हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फाइनल रिजल्ट जैसे ही आपका आ जाता है, फाइनल रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है वो कहाँ पर होती है और कैसे होती है काउंसलिंग, इसके पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट मतलब आपके इंटरव्यू प्लस आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सबके मार्क्स मिलाकर, ठीक है, जो आपकी, हाँ जी, जो कट ऑफ निकलती है और आपकी जो मेरिट निकलती है, आपकी जो मेरिट निकलेगी उसके आधार पर कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो केवल उतने ही लोग सेलेक्ट होते हैं जितने आपकी नंबर ऑफ सीट होती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे आपके अभी 81 वैकेंसी हैं, तो आपके 81 क्या निकलेंगे वहाँ पर, हाँ जी, 81 कैंडिडेट के लिए ही क्या निकले, क्या होगी, काउंसलिंग होगी, और उतने ही लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे हमारे 40 थे तो हमारे 40 कैंडिडेट का नाम आया था, उनके रोल नंबर आए थे। अब आपके 81 सीट हैं तो 81 सीट की क्या होगी, काउंसलिंग होगी, 81 लोगों का ही नाम आएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। क्लियर है? हाँ जी। तो काउंसलिंग देखो, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद होती है काउंसलिंग। अब एक काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने से पहले पहले क्या होता है, जब काउंसलिंग होगी उससे पहले आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब 81 आपके सीट हैं तो 81 कॉलेजेस खुलते हैं। अब वो 81 कॉलेजेस की जो लिस्ट होगी, सुनना, वो 81 कॉलेजेस की लिस्ट होगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, वो आपको भर के देनी पड़ेगी बाय द विद द प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी जो प्राथमिकता है, जैसे 81 कॉलेज की लिस्ट निकली, अब उसमें आप सबसे पहले नंबर पर किस कॉलेज में जाना चाहते हो। जैसे आप अगर जयपुर से हो, जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे को जब जयपुर मिले या जयपुर के आसपास की कोई कॉलेज है तो मैं उसमें जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई डूंगरपुर से है तो वही चाहेगा कि मेरे को आसपास की मिल जाए, अगर कोई अजमेर से है तो वो चाहेगा मेरे को अजमेर के आसपास की मिल जाए। इस तरीके से होता है, तो ये उसको बोलते हैं अपन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी। जैसे ही आपकी फाइनल रिजल्ट आता है तो वो जैसे ही रिलीज होगी उसमें आपको क्या भराएंगे, आपसे प्रायोरिटी ऑर्डर भरवाएंगे, और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप किस तरीके से भरो, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे भर दिया जाता है, आपको प्राथमिकता किस तरीके से मिलेगी, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी तो आप इस पर देख लो कि काउंसलिंग कैसे होती है, कहां पर होती है, और एग्जाम के बाद क्या होता है प्रोसेस। तो जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आया तो आप ही क्या करोगे, हाँ जी, आपके पास पूरे जो 81 कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट निकलेगी, और उस लिस्ट में आप क्या भरोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर भरोगे। जैसे 81 है तो 81 आपका, आप क्या करोगे, प्रायोरिटी लिस्ट भरोगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 पर आप ही चाहते हो, नंबर 2 पे चाहते हो, और उनका नाम होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उन कॉलेजेस का नाम मेंशन होगा वहां पर। ठीक है, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये, और आपसे बोलेंगे कि नंबर 1 पर आप क्या चाहते हो, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, इस तरीके से। तो 81 अगर कॉलेजेस ओपन होते हैं तो 81 ही आपको क्या करना पड़ेगा, 81 का ही प्रायोरिटी ऑर्डर आपको भरना पड़ेगा, 1 से लेके 81। क्लियर है? ये तो आपने भर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, जो आप, जब आपका आरपीएससी में डीबी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उस डॉक्यूमेंट का एक सेट, और साथ ही साथ, ठीक है, वो तो सेट है ही है, उसके अलावा आपको जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट भरी है, वो जो आपने फॉर्म भरा है, वो पूरा फॉर्म, अब वो 4 पेज या 4 पेज या 5 पेज का हो जाएगा लगभग, क्योंकि एक पेज पे लगभग 20 या 22 क्या आते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट भरी जाती है एक पेज पर। तो 4 या 5 पेज का फॉर्म होगा वो वाला, प्रायोरिटी लिस्ट वाला, वो, और एक डॉक्यूमेंट का सेट, ये आपको आयुक्तालय जो है अपना कॉलेज शिक्षा विभाग, ठीक है, ये जयपुर में है, शिक्षा संकुल में है ये। मैं खुद जयपुर से हूँ, जब आपका ये ऐसा होगा तो उस केस में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं वहीं पर आ जाऊंगा और आपकी कंप्लीटली हेल्प करूंगा मैं इसमें। तो आपको कोई इशू नहीं होगा किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग तक। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो सुनना इसको ध्यान से। तो आप क्या करोगे, जब आयुक्त, आपका जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी जयपुर में होगी। जयपुर में जो जेएलएन मार्ग है, जेएलएन मार्ग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, यहाँ पर एक शिक्षा संकुल है। ठीक है, शिक्षा संकुल में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग की एक बिल्डिंग बनी हुई है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, इस तरीके से है, बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग में वहां पर आपकी होगी काउंसलिंग। ठीक है, वो जो काउंसलिंग होगी वहां पर आपको आरपीएससी में जो आपके डीबी हुआ था वो पूरा सेट लेकर जाना है। मैंने आपको जब भी बताया था, जब मैं आपसे बता रहा था कि एग्जाम वगैरह में आप किस तरह प्रिपरेशन करें, एग्जाम के बाद भी मैंने आपको बोला था कि जैसे एग्जाम आपका हो गया, अब एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आरपीएससी में जब आपका डीबी होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, डीबी का एक सेट बनाना है। वो एक सेट नहीं बनाना, वो आपको 2 सेट बनाने हैं, क्योंकि एक सेट तो आपके काम में आएगा आरपीएससी में ही, और एक सेट काम में आएगा आपके कहाँ पर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग में। तो आप तो यही मान के चलो ना कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी, इसलिए आप वो 2 सेट आप रेडी करना। ठीक है, तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट का सेट और साथ ही साथ जो प्रायोरिटी ऑर्डर की जो लिस्ट है, जो फॉर्म है, वो आपको साथ लेकर जाना है। दोनों चीजें आपको लेकर जाने हैं कहाँ पर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल में पड़ता है, जयपुर में ही है ये, जेएलएन मार्ग पर है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। क्लियर है? किसी को अगर, जब आपकी पोस्टिंग ऑर्डर, वो जब आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले जब आपकी लिस्ट निकलेगी तब आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। उस टाइम पर वैसे ही मैं बहुत एक्टिव रहूंगा और आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? तो आप मुझसे लगातार जुड़े रहना।
तो काउंसलिंग कहाँ पर होती है मैंने आपको बता दिया, शिक्षा संकुल में होती है ये। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं है। और देखो इस तरीके से आपके पोस्टिंग ऑर्डर आता है, मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर ये देख लो, पोस्टिंग ऑर्डर नहीं, सॉरी, ये पोस्टिंग ऑर्डर नहीं, गलत बोल गया, प्रायोरिटी ऑर्डर। जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आता है। जैसे हमारे तो कितने आए थे, 40 कैंडिडेट के आए थे, आपके कितने आएंगे, देखो ये वरीयता अनुसार आपको पदस्थापन स्थान चयन हेतु प्रपत्र, मतलब ये ऐसा फॉर्म है जो केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अब अपनी काउंसलिंग कराएंगे और जितने भी कॉलेजेस हैं इनके अकॉर्डिंग क्या भरोगे आप, प्रायोरिटी ऑर्डर भरोगे। जैसे ये हैं, देखो यहाँ पर भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़, ऐसे इस तरीके से खुले हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर भरोगे। 1 पर क्या चाहिए आपको, जैसे अजमेर से हो तो अजमेर भरोगे, 2 पर ये भरोगे, 3 पर ये, 4, 5, 6, इस तरीके से आप भरते चलोगे। ये इस तरीके से होगा ये, ठीक है। हमारे 40 सीट थी, तो देखो 40 कैंडिडेट का नाम होगा, मतलब वो होंगे, तो 40 नहीं थे हमारे 38 थे। तो 38 के केस में क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 2 कैंडिडेट जो थे उनके साथ कोई इशू हो गया था, इसलिए उनका मतलब ये जो काउंसलिंग थी वो नहीं हुई उस केस में, उनकी बाद में हुई होगी फिर वो। तो 38 है ये, इस तरीके से। क्लियर है? फिर यहाँ पर आप अपने पूरी डिटेल भर दोगे, हालांकि डिटेल आप ऊपर भी भरोगे, इधर देखो यहाँ पर ये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मेरिट नंबर, इस तरीके से आप ये यहाँ पर भी भरोगे। क्लियर? तो आपकी जो काउंसलिंग होगी शिक्षा संकुल में होगी, उससे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आपको भर के सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट का सेट लगेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया आपके। अब बाकी अपन देखते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है तो अपन फिर उसको देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।